क्योंकि अब आज के बाद आप अपने फ़ोन में जो भी करेंगे वो आपके क्लाउड पे सिंक होता है। वो आप फोटोज़ खींचें, मैसेजेस हों, आपके कॉन्टैक्ट्स हों, फ़ोन बुक हों, और कल को अगर भगवान ना करे इस फ़ोन को कुछ हो जाता है तो आप अपाहिज नहीं होंगे। आपकी वो जीमेल आईडी आप जैसे ही नए फ़ोन में डालेंगे वो वापस ले आएगा। सेम कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन एप्पल, उसको हम एप्पल आईडी कहते हैं, वो हमारे आई क्लाउड से कनेक्टेड है। दूसरा बहुत ज़रूरी है, प्ले स्टोर में किसी को भी आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए विदाउट योर पासवर्ड। तो हम अपनी सहूलियत के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं और बस प्ले स्टोर में गए, ऐप क्लिक इंस्टॉल। बिल्कुल। तो अब क्या है, उससे क्या खतरा हो जाता है कि कल को अगर वो कोई अनजान आदमी या कोई आपका जानकार भी किसी गलत इंटेंशन से आपका फ़ोन ले ले कि भाई मुझे एक फ़ोन करना है, ज़रा 2 सेकंड के लिए फ़ोन दे दीजिए। आजकल सब पे हाई स्पीड इंटरनेट है, छोटे छोटे ऐप्स होते हैं और वो हिडन ऐप्स होते हैं जो कुछ ना कुछ बदमाशी कर सकते हैं आपके फ़ोन में। आज की तारीख में आप सारे ऐप्स पे एक अपना एक्स्ट्रा लॉक लगा सकते हैं कि अगर कल को ये गलती से फ़ोन खुला भी मिल जाए तो कोई मेरे फाइनेंशियल ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स का मिसयूज़ ना कर सके। तो आजकल ये एक फीचर एडवांस आ गया है, ऐप सिक्योरिटी। और दूसरा, प्ले स्टोर से कोई भी बिना पासवर्ड के कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो मेरे को भी अगर अपने इसका भी ऑप्शन होता है, मतलब ऑप्शन होता है, वो कहता है प्ले स्टोर आपसे कि विदाउट पासवर्ड या विद सिक्योरिटी। मैंने कह दिया विद पासवर्ड, तो अब मैं प्ले स्टोर पे गया, मैंने एक ऐप डाला तो वो पहले मेरे से वेरीफाई करेगा, मुझे अपना जीमेल आईडी का वो पासवर्ड दोबारा डालना होगा जिससे वो सुरक्षित रहे। जीमेल आईडी का पासवर्ड, मतलब एंड्रॉइड में जीमेल आईडी होता है। इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई आप अपना पासवर्ड चेंज करते रहा करो, बिल्कुल। लेकिन आजकल पासवर्ड्स को याद रखना इज सच ए बिग प्रॉब्लम। लोगों को लगता है कि भाई भूल जाएंगे, आसान रख लेते हैं और वो वल्नरेबल भी हो सकते हैं। इसका कोई तरीका? मैम, उसका तरीका यही है कि आप अपने इंटेलिजेंट ब्रेन से पासवर्ड बनाएं। हम लोगों की आदत होती है कि हम कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करते हैं, वो कभी याद नहीं रखते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, पोएम्स होती हैं, गाने होते हैं जो हमको बाय हार्ट याद होते हैं। हमें पासवर्ड्स को प्ले करना आना चाहिए। आजकल आप देख लो, डेटा ब्रीचेस बहुत हो रहे हैं, हमारे पासवर्ड लीक हो रहे हैं। देयर आर वेबसाइट जिस पे आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका पासवर्ड कितनी बार लीक हुआ है। नहीं, मैंने ही चेक किया, मेरा पासवर्ड छोड़िए सारा डेटा लीक है। पासवर्ड ही मेरी जीमेल का लीक था, लेकिन क्योंकि मैं चेंज करती रहती हूँ तो पुराना पासवर्ड है। तो एक तो वो बहुत जरूरी है इसीलिए, और दूसरा जो मैंने छूट से बताया ना कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो आप पहले कर लो। और ये अब सिर्फ जीमेल के लिए लागू नहीं होता है, आपके फोन में जैसे सोशल मीडिया ऐप्स है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन पे भी करके रखिए। और व्हाट्सएप पे तो इसीलिए ज़रूरी है, आज भी सुबह एक मामला आया जिसमें उनका व्हाट्सएप ही हैक हो गया और उनके व्हाट्सएप से लोगों पे मैसेज जा रहे हैं और कोई पैसा मांग रहा है। अब वो अगर कंप्लेंट करेगा ना तो इनका नाम आएगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपके व्हाट्सएप पे भी ये सिक्योरिटी हो। और दूसरा, आज जो देखा जा रहा है अपराध में कि हमारे जो फ़ोन्स अगर चोरी हो जाते हैं या गिर जाते हैं तो सबसे पहला काम जो है, आप अपना सिम ब्लॉक करिए। दूसरा, अपने बैंक पे फॉरेन डेबिट फ्रीज लगवाइए। फिर तीसरा काम, आप पुलिस कंप्लेंट दीजिए। फिर चौथा काम, जब आपकी सिम इशू हो जाए, वही नंबर आप वापस ले आए, तो चौथा काम आप संचार साथी पे जाइए और रिपोर्ट लॉस्ट में उसे डालवा दीजिए। लेकिन अगर आपने ये पहले 2 स्टेप मिस कर दिए तो फ़ोन तो गया। आजकल हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि फ़ोन गया था और हमने 2 या 3 दिन बाद रिकवर कराया, नया ले लिया, सिम ले ली, पता चला बैंक खाली हो गया। बिकॉज योर मनी इज टुडे अ डिजिटल वॉलेट एंड इट इज कनेक्टेड विद योर सिम। और हमारे सारे ऐप्स फ़ोन में, तो मैंने आपको ये बताया कि आप अपने ऐप्स पे भी लॉक लगाएं, कि मेरे एप्पल में भी और एंड्रॉइड में भी। आपको मैं भी अपना फ़ोन अनलॉक करके दे रहा हूँ, आप कुछ भी खोल के दिखा दो, मेरा जीपे या मेरा बैंक या मेरा फ़ोन पे या मेरा पेटीएम या इवन मेरा सोशल मीडिया, वो मेरे फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या मेरे एक सीक्रेट 6 डिजिट के कोड के बिना मेरा कोई ऐप फ़ोन पे नहीं खोलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो आजकल हमारे फ़ोन में होता है ना, फाइंड माई डिवाइस, फाइंड माई फ़ोन, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है विदाउट नेटवर्क। प्लीज़ उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसका एक और एडवांटेज हो जाता है कि अगर मान लीजिए फ़ोन चोरी होता है या उसका नेटवर्क बंद हो जाता है तो भी उसकी एक इमेज ट्रेस की जा सकती है। तो विदाउट नेटवर्क। और अब हमारे ये फाइंड माई डिवाइस में रिमोट लॉकिंग और रिमोट इरेजिंग का फीचर है। तो अभी मेरा फ़ोन जैसे गया, मैं अपना लैपटॉप खोलूंगा, अपने फाइंड माई डिवाइस पे जाऊंगा, अपना फ़ोन सेलेक्ट करके उसको रिमोट लॉक पे और इरेज मार दूंगा, तो वो उसको अनलॉक ही नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा भी तो उसे कुछ दिखेगा नहीं। माई डेटा इज सिक्योर्ड। एंड्रॉइड में ना आप सेटिंग्स में जाओगे तो वहां पे एक ऑप्शन होता है एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज, उसको कभी अलाउ नहीं करना है अभी। बल्कि व्हाट्सएप ने एक नई सिक्योरिटी सेटिंग आपको दिया है, स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग कहते हैं उसे। आप अपनी सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी में जाएं, एडवांस में जाएं,
लास्ट नंबर पे लिखा है स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग, आप उसे ऑन कर दें तो अब कोई भी अननोन आदमी आपको कोई गलत अटैचमेंट भेज ही नहीं पाएगा। और अगर वो भेजेगा तो उसमें लिख के आएगा अटैचमेंट ब्लॉक, वो पीडीएफ हो, वो फोटो हो, या वो एक मेलवेयर हो एपीके जिसमें आजकल छुपा के भेजते हैं। और जब तक मुझे कंफर्म नहीं होगा कि मैं आपको जानता हूँ वो अटैचमेंट मैं अनब्लॉक करूंगा ही नहीं। तो यानी कि कोई अननोन नंबर मुझे जिस तरह के ये स्कैम्स हो रहे हैं उससे हम बच सकते हैं अगर हम अपने बटन को ऑन कर लें व्हाट्सएप। और अब एक बेसिक बहुत जरूरी है, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करो ना ध्यान से करो, परमिशंस पढ़ो, उसका डेवलपर चेक करो, किस कंट्री से ओरिजिन हो रहा है ये चेक करो। और आजकल ये जो फेक ऐप्स आ रहे हैं कई ये लोग घुस जाते हैं भीड़ में, ऐसा नहीं है कि प्ले स्टोर अगर है तो सब सही है, ये लोग प्ले स्टोर में तो बाद में पता चलता है तब प्ले स्टोर उसे हटाता है लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। तो जब आप इंस्टॉल करें तो वो परमिशंस मांगता है और वहां पे आपको हमेशा 3 ऑप्शंस देता है, ऑलवेज, ओनली व्हेन इन यूज और नेवर। यहाँ समझदारी दिखाने की जरूरत है, कौन ऐप है, क्या ऐप है, कहाँ से आया था, पता चला कोई चाइना वाइना का मेलवेयर था, आपने इंस्टॉल किया, बोला मुझे आपके सारे कॉन्टैक्ट चाहिए, फोटोज चाहिए, आपने हाँ 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 अलाउ एंड देन यू बिकम अ विक्टिम। और आजकल ये लोन वाले मामलों में बहुत हो रहा है, ये फर्जी लोन ऐप्स बना के ये लोग पहले आपका डेटा उठा लेते हैं, आपसे अनाप शनाप पैसा मांगते हैं और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप ही के सारे कॉन्टैक्ट्स को और आपकी फोटोज खराब करके भेजना शुरू करते हैं, जो एक अननेसेसरी मेंटल हैरेसमेंट कॉज होता है विक्टिम को। आपने जैसे एपी के फाइल्स वगैरह की बात की, स्क्रीन पे वो दिखाता है, अगर आपने कर भी दी परमिशन सही कर ली तो वो इतना वार्निंग अलर्ट दिखाता है, उस पर भी ऑप्शन है कि आप यस कर दो या ओके कर दो, तो बाहर तो रुकना ही लोग पड़ेगा। गलती करते हैं, बिल्कुल गलती करते हैं। और अब तो वार्निंग्स भी आती हैं, बल्कि अगर कोई आपको ट्रैकिंग मैसेज भेज रहा है ना कि आप मेरी ये फोटो देखो और आप जैसे क्लिक करते हो तो आपका फोन चिल्लाता है दिस लिंक इज ट्राइंग टू एक्सेस योर लोकेशन और समथिंग, यू कम टू नो। फिर भी अगर आप ओके कर रहे हो तो देन तो आपने अपने हाथ पे पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और हाँ, जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, ये मैं बल्कि भारत सरकार इसको टाइम टू टाइम एडवाइजरी देती है, प्लीज अपने एप्स, ओएस और फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखिए और इस अपडेट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर अर्जेंट अपडेट्स आते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एप्पल और एंड्रॉइड और गूगल क्रोम पे अर्जेंट अपडेट आया, उन्होंने कहा, और भारत सरकार ने जो हमारी बॉडी है सर्टेन, उसने हमारी जो वेबसाइट है csk.gov.in उस पर एडवाइजरीज आती हैं, उन्होंने अलर्ट जारी किया कि अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो हमें पता चला इसमें एक लूप होल है और वो लूप होल हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है, मतलब हैकर आपके फोन का कंट्रोल ले सकता है। तो अपने ओएस को, इंस्टॉल्ड एप्स को और फोन डिवाइस को अपडेट रखिए और इसमें कभी भी कंजूसी मत करिए। हमारे यहाँ एक धारणा है और ये सब अपडेट करने से स्लो हो जाता है, मेरे पास जगह नहीं बची है, आई विल नॉट बाय फॉर दिस रीजन। अपडेट करने का मतलब ये होता है सिंपल भाषा में कि मेरे घर का मेन ताला टूट गया है, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक ताला ठीक नहीं हो जाए। सो योर फोन हैज अ वीकनेस एंड until unless you don't update you are at a risk। तो ये बहुत जरूरी है। और बहुत से लोग ये भी करते हैं कि सस्ता फोन लेने के चक्कर में या पुराना फोन खरीदने के चक्कर में जिसके अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, वो तो पैसा बचाने के लिए, और या नहीं तो लोगों को ये होता है कि अच्छा बच्चे को ही तो देना है ना, चलो वही वाला दे देते हैं, पुराना खरीद के दे देते हैं, रिस्की हो जाता है ना? बहुत रिस्की है। और आजकल ये चोरी और जहाँ छीन लेते हैं फोन। अब दिक्कत क्या आती है कि अगर आप अपना फोन कोई ऐसा ही उठा लेते हो फिर अनऑथराइज सोर्स से, तो उसमें रिस्क ये है कि वो चोरी का हो सकता है उससे कोई क्राइम किया गया हो पीछे। और आपको तो पता है पुलिस का और ये साइबर का सिस्टम है, दे बिलीव इन ट्रैकिंग, वो आपके फुटप्रिंट्स ट्रैक करते हैं। तो कई बार ऐसे मामले आए हैं कि आपने फोन ऑन किया, पता चला वो चोरी का था। तो कभी भी ऐसे अनऑथराइज सोर्स से फोन ना लें। और इसके लिए भी भारत सरकार की एक वेबसाइट जो हमारी संचार साथी है, वहाँ पे IMEI चेक कर सकते हैं। ऐसे भी कोई बॉट रिमूवल सर्विसेज सरकार की ओर से दी जाती हैं जो फ्री हो लेकिन सेफ हो, जिनको आप फोन पर डाल के कम से कम बेसिक स्कैनिंग तो कर ही सकते हैं कि वायरस ना? बिल्कुल मैम, भारत सरकार की ये बहुत अच्छी एक वो वेबसाइट है हमारी, साइबर स्वच्छ केंद्र। नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उन्होंने उसको छोटा कर दिया, csk.gov.in। इसके 3 फायदे हैं इस साइट के। पहला, इसमें टूल्स दिए हुए हैं आपको, बॉट रिमूवल्स हैं, वायरस रिमूवल्स हैं, और बल्कि भारत सरकार का CDEC का बनाया हुआ एक बहुत बढ़िया मोबाइल कवच है, सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल सुरक्षा के लिए बनाया है। वो मेलवेयर सब पकड़ लेता है। उसका M कवच 2 भी आ गया, M कवच 2 उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया है। तो वो टूल्स पहले सेक्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कम से कम एक आम व्यक्ति को तो ये जरूर टूल्स को यूज करना चाहिए। सबको। दे आर फ्री, दे आर सेफ एंड दे आर गुड फॉर योर डिवाइस। आप अपने सिस्टम्स को स्कैन करें उससे, तो अगर उसमें कोई बॉट या कोई मेलवेयर घुसा हुआ है वो पहले उसको क्लीन कर देगा। मुझे लगता है कि अगर आपकी बताई बातों को सिलसिलेवार तरीके से कोई
फॉलो कर लेगा तो कभी स्कैम का शिकार तो नहीं हाँ, होगा। मतलब आपका फोन ही आज की तारीख में सब कुछ है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर फोन। आप किस लिंक पे क्लिक कर रहे हो। हमने एपीके को इतना प्रचार कर दिया, लोगों को बता दिया कि भाई अलर्ट रहे, तो अब उन्होंने उसका नाम बदल के पीडीएफ बना के भेजना शुरू कर दिया। हमने वो स्टार्ट किया तो उन्होंने लिंक्स बनाने शुरू कर दिए। तो वो तो हर स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर एक जीरो ट्रस्ट और वेरीफाई वाला बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई मैसेज मेरे पास आ रहा है आउट ऑफ द ब्लू कि भाई रक्षित जी अब मेरे को कोई मदद कर दीजिए, तो आई विल से आउट ऑफ द ब्लू व्हाई आर यू आस्किंग हेल्प फ्रॉम मी ओनली। कॉल द पर्सन, आई विल वेरीफाई प्रॉब्लम क्या हुई है। और अगर आपका फोन मिलता ही नहीं है और कोई और उठाता है, दैट मीन्स या तो आपका फोन चोरी हुआ है या आपका फोन हैक हुआ है। और हमारी जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in, ये जो हम बातें कर रहे हैं, हमारा एक बहुत अच्छा ट्रेन लर्निंग कॉर्नर है। वहाँ हमने हिंदी और अंग्रेजी में पूरी किताबें डाली हुई हैं। मैं चाहता हूँ आपके इस माध्यम से पॉडकास्ट की कि सारे स्कूल्स, अध्यापक, पेरेंट्स और बच्चे उन किताबों को उन्हें स्टडी कराया जाए, उनको बकायदा उसकी क्विज ली जाए। तो उसमें क्या है, साइबर सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन एक बुक है, एक साइबर हाइजीन है, और वो भी 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी। और आप पे पूरी पावर है, आप उसको रेप्लिकेट कर लो, अपनी रीजनल लैंग्वेज में करवा लो। और अगर आप उनको देखते रहो और एक हमारा साइबर दोस्त हैंडल फॉलो करते रहो, तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ साइबर क्राइम होगा। और साइबर अलर्ट देखते रहो। और साइबर अलर्ट हमारा प्रोग्राम देखते रहे, बिल्कुल बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर टंडन हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, ma'am. प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम है मैम, थैंक यू। थैंक यू। crime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत करें news@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, साइबर अपराधियों का मतलब टेंशन, स्टॉप, थिंक